सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। इनकम मेथड के और लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है। और इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कोई भी डाउट वगैरह है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8881988317। और लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, फॉर्मूला जो मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस जो मैं बताता हूँ, एनएफआईए का कैसे ट्रीटमेंट करना है, इन सब चीज़ों को जो भी एक्सपेंडिचर अभी मैं बताऊंगा, तो वो सब आप ध्यान से देखा करिए, ठीक है ना। वीडियो को एक बार नहीं, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तब आपको थोड़ा क्लियर होगा कि क्वेश्चंस को आखिर करना कैसे है। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, और उसको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन निकालना क्या है, इस क्वेश्चन निकालना है जीएनपी एमपी निकालना है, जीएनपी एमपी निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हमने क्वेश्चन देखा तो हमें इनकम मेथड की चीज़ें देखी, मतलब कि एनडीपी एफसी निकालना है हमें मेन। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है, मतलब इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस बेस इनकम। मैं बार बार बोलता हूँ, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप पेपर में फुल फॉर्म लिखिएगा। मैं टाइम थोड़ा कम रहता है, और दूसरी बात पेपर नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज करता हूँ। बट पेपर में आप ये जो सीओई कंपनसेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेल प्लस प्लस मिक्स इनकम वैसे लिखेंगे, सीओई नहीं लिखेंगे आप पेपर में, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा दे रखा है 2500। तो 2500 हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिख दिया। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पूरे में नहीं दिया हुआ है। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम चार चीजों को ऐड कर देते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को आप ढूंढिए। देखिए रेंट कहाँ है, रेंट दिया है ये 400, रॉयल्टी दिया नहीं तो जीरो मान लेंगे, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 350, प्रॉफिट 700, ठीक है। तो इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे। तो ये हमने ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, रॉयल्टी है नहीं तो जीरो मान लेंगे, उसको लिखेंगे भी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट 400, 350 और 700। और मिक्स इनकम कितना दे रखा है, मिक्स इनकम हमारा दे रखा है, हाँ, 7500। 7500, तो 7500 को भी हम ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे इन तीनों चीज़ों को तो हमारा आएगा 11450, ठीक है। अब 11450 तो आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जीएनपी एमपी। क्या निकालना है, जीएनपी एमपी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जो चीज़ गिवन है उससे राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो जीएनपी एमपी निकालना है तो उससे लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, जो चीज़ गिवन है एनडीपीएफसी अभी अभी निकाला है तो उसको राइट हैंड साइड लिख दिया। नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल गए तो प्लस एनएफआईए। ये एनएफआईए लिखा है, एक मिनट, हाँ देखिए, नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रीशिएशन, एफसी से एमपी गए तो प्लस एनआईटी, और डोमेस्टिक से नेशनल गए प्लस एनएफआईए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैंने पहले लेक्चर्स में बताया है, आप देखिए जाके उन लेक्चर्स को। अब देखिए एनडीपीएफसी कितना दे रखा था, एनडीपीएफसी अभी अभी हमने निकाला था 11450। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, डेप्रीशिएशन हमारा दे रखा है 70। कितना दे रखा है, 70, ये देखिए डेप्रीशिएशन, ठीक है। डेप्रीशिएशन 70 दे रखा है। और एनआईटी कितना दे रखा है, एनआईटी एनआईटी हाँ, एनआईटी दे रखा है कितना, 150। 150 हमारा एनआईटी दे रखा है। और एनएफआईए कितना दे रखा है, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए का फॉर्मूला, वो फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई थिंक दे रखा है 50। तो ये हो गया। तो जब आपने इसको ऐड करा इन सबको तो आ गया आपका आंसर 11720। और यूनिट लिखना कभी ना भूलिएगा, यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे यहाँ दिया है करोड़ में, तो करोड़ जो आपका आंसर आया है अभी अभी जो मैंने निकाला 11720, ये रहा आपका, एक मिनट, हाँ 11720, ये चीज़। तो इसमें आगे करोड़ लिखना ना भूलिएगा, इसके नंबर होते हैं पेपर में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम मतलब क्या है, एनएनपीएफसी। बट एनएनपीएफसी आपको निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने क्वेश्चन देखा, आपको इनकम मेथड के ज्यादातर क्वेश्चन आइटम्स मिले, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी। क्या निकालना होगा, एनडीपीएफसी, ठीक है। एनडीपीएफसी निकाला आपने, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगाया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम फॉर्मूला तो लगा दिया आपने। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ढूंढना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा दे रखा है 7000, ठीक है। 7000 हमने नीचे यहाँ लिख दिया।
ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा कितना दे रखा है? ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता तो चार चीजें ऐड करते थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट कितना दे रखा है? रेंट दे रखा है 500। रॉयल्टी दिया नहीं है तो जीरो मान लेंगे। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट कितना दे रखा है? आई थिंक 400, हाँ। और रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट हो गया। और प्रॉफिट कितना देखा है? 1000। तो लिख देंगे यहाँ, देखिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस के नीचे। अब देखिए रेंट 500, इंटरेस्ट 400, प्रॉफिट 1000। मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है? मिक्स्ड इनकम हमारा दे रखा है 15,000। कितना दे रखा है? 15,000। तो इसको एज इट इज लिख दिया। अब 7,000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1,000, 1,900 हो गया, और 15,000। तो 15,000 प्लस 7,000 करेंगे तो 29,900 आ जाएगा। 23,900 हमारा आंसर आ जाएगा। 23,900 हम जब सब चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारा 23,900 हमारा आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है। अब हमें क्वेश्चन निकालना क्या था? हमें क्वेश्चन निकालना था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी निकालना था। जो चीज़ निकालनी होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, और जो चीज़ गिवन है उसे राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो एनएनपीएफसी निकालना था, उसको लेफ्ट हैंड लिख दिया, और एनडीपीएफसी अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 23,900, तो उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया। अब देखिए एन सेम है, एन सेम है, ये एन सेम है, पीपी सेम है, और एफसी सेम है। बचा क्या अलग? डी और एन। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जाते हैं, डोमेस्टिक से क्या हम नेशनल जाएंगे जब, तो क्या करते हैं? प्लस एनएफआईए। क्या कर देते हैं? प्लस एनएफआईए। तो एनएफआईए, अब देखिए क्वेश्चन में एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है क्वेश्चन में। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, कितना दिया है? 100 दिया है। कितना दे रखा है? 100 दिया है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना दिया हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा लगाएंगे जब आपका एनएफआईए ना दिया हो। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में ना दिया हो, तो आपने लगाया फीफा। आपका फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, जीरो, और फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा था क्वेश्चन में 100। तो 0 माइनस 100 हो गया, 0 माइनस 100 हो गया, तो ये बाहर आंसर कितना आएगा? -100 आएगा। और 23,900 में अगर 100 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23,800। ये हमारा आंसर हो गया। एनएनपीएफसी हमारा आ गया, नेशनल इनकम हमारी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं मैं वो आप देखिए, क्वेश्चन कैसे करा जाता है वो आप देखिए, समझिए इसको। एनएनपी एमपी निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनएनपी एमपी आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता चला कि यहाँ तो इनकम मेथड लगाना है, मतलब कि एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो एनडीपीएफसी लगा दीजिए। एनडीपीएफसी लगाना है तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। और ये सारे बोर्ड में क्वेश्चन आए, ये कोई कहीं से भी नहीं उठा दे रहा हूँ, ये सारे सीबीएसई में 2016, 17, 18 लास्ट जो आपके 5 ईयर्स के हैं, 2020 तो 20 शायद नहीं इंक्लूडेड है, 2019 से जो 5 ईयर्स के हैं, 14, 15 ऐसे ही सबके दिए हुए हैं। तो अब देखिए एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 250। अब देखिए क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस तो दिया नहीं, जब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ना दिया हो तो चार चीजों को ऐड करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट कितना दे रखा है? रेंट आई थिंक दे रखा है 30। रेंट रॉयल्टी दिया नहीं, जीरो मान लेंगे रेंट रॉयल्टी। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 40। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80। तो हाँ 30, 40, 80। ठीक है, तो ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का अमाउंट 250, ये रेंट 30, इंटरेस्ट 40 और 80 प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है? मिक्स्ड इनकम हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 600। तो 600 इन सबको ऐड कर दिया, जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। ये तो आ गया हमारा एनडीपीएफसी। क्या आ गया? एनडीपीएफसी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एनएनपीएमपी। क्या निकालना है? एनएनपीएमपी। तो जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, जो चीज गिवन है उसको राइट हैंड साइड लिख देंगे। अब देखिए, अब एन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना होता है प्लस एनएफआईए करते हैं, और जब हमें एफसी से एमपी जाना होता है, एफसी से एमपी जानते हैं तो प्लस एनआईटी करते हैं। ठीक है, अब देखिए एनएफआईए हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा है? एनएफआईए का मैं बार बार बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में एनएफआईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इस केस में आपको एनएफआईए का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। क्या होता है फॉर्मूला? फीफा माइनस फीटा। तो
फीफा माइनस फीटा लगा दिए। फीफा मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा तो हमारा क्वेश्चन दे नहीं रखा है, फीटा दे रखा है, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है, वो भी -10। तो यहाँ देखिए फीफा कुछ नहीं दिया तो जीरो मान लेंगे, माइनस और फीटा हमारा -10 दे रखा है, तो माइनस माइनस अंदर क्या बन जाएगा, प्लस का 10। और एनआईटी हमारा कितना दे रखा है, एनआईटी 10 दे रखा है। एनआईटी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ये। तो हमने यही करा कि 1000 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये और प्लस 10, तो हमारा हो जाएगा आंसर 1020 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालने को बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने को बोल रहा है नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है। क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। और एक क्वेश्चन हमने देखा तो ज्यादातर आइटम्स किसके दिए हैं, ज्यादातर आइटम्स इनकम मेथड के दे रखे हैं। तो इनकम मेथड के जब दे रखे हैं तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगाएंगे। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है हमारा क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दे रखा है 2000। और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं दिया हो। तो जब ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो हम चार चीजों को ऐड करते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो रेंट कितना दे रखा है, रेंट दे रखा है 300, रॉयल्टी तो दिया नहीं, जीरो मान लेंगे। इंटरेस्ट कितना दे रखा है 250, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 800। ठीक है। अब और मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम हमारा दे रखा है 7000। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 2000 दे रखा था, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया नहीं था, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दिया, रॉयल्टी दिया नहीं तो जीरो मान लिया उसे, और मिक्स्ड इनकम हमारा कितना रहेगा 7000। तो 2000 प्लस 300 प्लस 250 प्लस 800 हमारा हो जाएगा 1350, और 7000 2000 कितना हो जाएगा 9000, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10350 हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एनडीपीएफसी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी जो चीज निकालनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो चीज गिवन है राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, मतलब एनडीपीएफसी अभी अभी हमने निकाला है तो उसे राइट हैंड साइड लिखा। अब देखिए डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जाते हैं, क्योंकि एन एन सेम है, पीपी भी सेम है, पीपी सेम है, एन एन सेम है, एफसी एफसी सेम है। ठीक है। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए करते हैं, और एनएफआईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, टू अब्रॉड दे रखा है, मतलब कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये सब कंफ्यूज करने को आपको देते हैं। आप बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ वही एनएफआईए है। बट ऐसा नहीं है, ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, मतलब बाहर जो पैसा दिया गया है। एनएफआईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो वो नहीं दिया। और ये जो नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड है, ये सब कंफ्यूज करने के आइटम्स दिए हैं। ठीक है ना, आपको बस इससे मतलब रखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है कि नहीं दिया। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया है तो क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो पक्का ही दिया होगा। ठीक है ना। अब देखिए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 60। तो अब फॉर्मूला लगाया फीफा माइनस फीटा एनएफआईए का। तो फीफा कितना है 0, और फीटा मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दे रखा है 60। फीफा कुछ नहीं दिया तो क्वेश्चन तो जीरो मान लिया, फीटा हमारा ऊपर दे रखा था 60 फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो 1350 माइनस 60 करा तो हमारा आ गया 10,290। जब हमने 10,350 में 60 माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 10,290 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है, एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है एनडीपीएफसी। ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस को मैं आपको 10 बार निकालना बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। तो रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, 800 दिया है। ठीक है। और रेंट और इंटरेस्ट दे रखा है, रॉयल्टी दिया नहीं है, और प्रॉफिट भी नहीं दिया हो। बट प्रॉफिट के भी अंदर आइटम्स आते हैं। प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉफिट के अंदर हमारा आता है, हाँ प्रॉफिट के अंदर आता है डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स और रिटेन अर्निंग। ठीक है। तो इन सब चीजों को हम ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आता है। प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स, रिटेन अर्निंग बोल दीजिए या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल दीजिए या सेविंग बोल दीजिए, बात एक ही होती है, मैंने आपको फॉर्मूले में पहले बताया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जब प्रॉफिट नहीं दिया डायरेक्टली और उसके अंदर कई आइटम्स दे रखे हैं तो उनको हम ऐड करेंगे। तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया एक 460, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया 300, और हमारा डिविडेंड डिविडेंड हमारा हो गया 20। ऊपर नीचे शायद हो गया है मुझसे, तीसरा है, रुकिए, हाँ हाँ सही है, सही सही करा है। एक मिनट, 1 2 3, 300 दे रखा है, डिविडेंड टू 940 दे रखा है।
एक्चुअली में लाइन जो है थोड़ा ऊपर नीचे बन जाती है। 300 दे रखा है इंडस्ट्रियल प्रॉफिट और डिविडेंड दे रखा है 940 और कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है 460 और रेंट एंड इंटरेस्ट दे रखा है 800। ठीक है ना, 800 दे रखा है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए मैंने आपको बताया रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट करते हैं, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट करते हैं, तो रेंट और इंटरेस्ट एक साथ दे रखा है। रॉयल्टी दिया नहीं तो जीरो मान लेंगे, रॉयल्टी को और कुछ तो बोलते नहीं है। प्रॉफिट नहीं दिया पर प्रॉफिट के अंदर के आइटम्स दिए, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसके जो अंदर के आइटम्स होते थे मतलब डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उन सबको ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा निकल आएगा और रेंट एंड इंटरेस्ट के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। अब देखिए वही हमने करा है, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट एंड इंटरेस्ट, और ये देखिए ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि ये अलग हो गया। अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट के तीनों अंदर आते हैं। तो 800 प्लस अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट हमारा 300, 940 हमारा डिविडेंड और 460 हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो 2500 हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। अब हमारा दूसरा काम क्या था, डोमेस्टिक इनकम निकालना। डोमेस्टिक इनकम निकालने क्या करते थे, एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते थे, एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपीएफसी का हमारा फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 2500। और मिक्स्ड इनकम कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम हाँ मिक्स्ड इनकम दे रखा है 200। तो कोई दिक्कत नहीं, बस 200 इन सबको ऐड कर देंगे निकल आएगा। देखिए 2000, 2000 प्लस 2500 प्लस 200, तो हमारा कितना हो गया 4700। कितने इजी क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भी, ठीक है ना। देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचे हैं। चलिए ये जो क्वेश्चंस बचे हैं इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ, ठीक है। आप 35 तक मैंने बताए हैं अभी, एक मिनट, हाँ 36 से नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से करिए, नेक्स्ट लेक्चर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तब तक इसको सॉल्व करिए।